हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। मैं आपको बताऊंगा आज अपने एटम्स के बारे में। सब कुछ जानते हो आप तो, यस और नो। एटम्स के बारे में तो जानते हो ना। उसके बाद में जैसे 4 क्वांटम नंबर होते हैं हमारे, 4 टाइप्स के, यस और नो। जैसे हमारा होता है सेल, सेल के अंदर होते हैं हमारे सब सेल, और सब सेल के भी अंदर होते हैं हमारे ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। वो भी अपोजिट स्पिन में रहते हैं। कैसा रहना पसंद करते हो, अपोजिट स्पिन में, है ना। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए क्वांटम नंबर, यस और नो। क्वांटम नंबर टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, बट उससे पहले भी बता देता हूँ। मान लो एटम है, तो हमें क्या है, एटम की तो जानकारी चाहिए। अरे यारो, कुछ ना कुछ समझ रहा हो। एटम की जानकारी चाहिए हमें, यस और नो। एटम की जानकारी चाहिए तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले उसके लिए सेल का पता होना चाहिए। शेल, ये क्या है हमारा शेल, और शेल के अंदर क्या होता है हमारे सब सेल। अरे सेल के अंदर क्या होता है हमारे सब शेल, यस और नो। और सब शेल के अंदर क्या होता है हमारे ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। इसको बोलते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, स्पिन क्वांटम नंबर, यस और नो। और ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं हम, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्टूडेंट को ये चीजें पता नहीं चलता है, यस और नो। कर लोगे ना। उसके बाद में सेल, सेल को बोलते हैं हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं सब शेल को, यस और नो। और शेल को हम करते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेल, शेल क्या होता है हमारा, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे बोलेंगे ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको क्या बोलेंगे हम, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यस और नो। इसको बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे हम, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सिंबल है, यस और नो। और इसको बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये चीजें कर लोगे ना। और स्पिन, स्पिन के अंदर कुछ नहीं है, इसमें तो हमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में भरना है, यस और नो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। शेल क्या होते हैं, सब शेल, ठीक है ना। ये चीजें पता होना चाहिए। आदमी क्या है, इसको कंफ्यूज होकर रह जाता है स्टूडेंट, समझ रहा हो ना। सेल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है क्या। ये शेल से रिप्रेजेंट करते हैं। शेल के अंदर आते हैं हमारे सब शेल। क्या आते हैं, सब शेल। अब सब शेल में कैसे, जैसे कि इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यस और नो। और सब शेल के अंदर जैसे एस, एल की वैल्यू एस, पी, डी, एफ, ये क्या है, सब शेल है। सब शेल के अंदर क्या होता है हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब एल की वैल्यू कैसे पता चलेगी, एस के लिए, जब एस की वैल्यू अगर 0 है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है क्या। सब सेल पी इजिकल टू 1 है तो हमारी एल की वैल्यू हो जाएगी 1, यस और नो। डी की वैल्यू अगर 2 है तो एल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। और एफ सब सेल एफ की वैल्यू अगर 3 है, स्टूडेंट समझ रहा हूँ ना। सब सेल एफ की वैल्यू अगर 3 है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अभी कंफ्यूज हो जाओगे जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको, यस और नो। फिर अगर आप हमारा एम की वैल्यू कैसे पता चलेगी, एम की वैल्यू पता करने के लिए हमें एल की वैल्यू मालूम होना चाहिए, यस और नो। इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और अब अपोजिट स्पिन में हमारे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने बोल दिया, ये तो जनरल है राजाओं, ये तो सबको पता होना चाहिए। अरे सबको पता होना चाहिए रहेगा क्या, जैसे मैंने बोल दिया 4p2। ये 4 क्या है, चलो क्वेश्चन दे दिया मैंने एग्जाम्पल। ये 4 क्या है, ये 4 है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इजिकल टू 4 हो जाएगा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है क्या। और इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इजिकल टू 4 हो जाएगा, यस और नो। अब ये p क्या है, p यही तो ये सब सेल है। p के लिए l की वैल्यू चाहिए हमें, l को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर सब शेल, ठीक है क्या। सब शेल हो गया हमारा p, और p के अंदर हमें l की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम क्या p देखते हैं कि l की वैल्यू इजिकल टू 1 रख देंगे क्या। अब राजाओं m की वैल्यू चाहिए हमें, तो m की वैल्यू पता करने के लिए l की वैल्यू मालूम होना चाहिए। m की वैल्यू पता करने के लिए l की वैल्यू पता होना चाहिए। l की वैल्यू क्या है, 1, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। अगर 1 मिनट में ये रब कर रहा हूँ, अगर l इजिकल टू 0 होता ना राजाओं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 हो जाती, क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट करना है। स्टार्ट हमेशा 0 से ही करना है। अगर l की वैल्यू मैंने 1 ले ली ना,
एल की वैल्यू 1, तो एम की वैल्यू कैसे लिखेंगे पहले, अगर एम एल की वैल्यू 1 है, क्या है, एल की वैल्यू अगर 1 है तो एम की वैल्यू स्टार्ट करेंगे हम 0 से, इधर +1 और इधर -1, आगे पीछे लेना सेम नंबर, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइन के साथ में। अगर मैंने एल की वैल्यू 2 ले ली, राजा एल की वैल्यू 2 ले ली, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स, है ना। जैसे एल इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ पे एम की वैल्यू रखेंगे 0 से स्टार्ट करना है हमेशा, 0 +1 +2, यस और नो, -1 -2। अगर एल की वैल्यू मैं 3 ले लूंगा तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू अगर मैंने 3 ले ली तो एम की वैल्यू क्या होगी राजा, 0 से स्टार्ट करना है वापस, 0 +1 +2 +3, यस और नो, कर लोगे ना। फिर वापिस हमें -1 -2 -3, ये क्या है, ऑर्बिटल्स, पता चल जाएगा ना। जैसे सेल हो गया हमारा, सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, जैसे एस पी, सॉरी मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ये चीज पता होना चाहिए, अभी ये कर लोगे ना पता। तो अभी मैं जो एग्जाम्पल लिया उसके लिए एल की वैल्यू क्या है हमारी, जो एग्जाम्पल लिया उसके लिए एल की वैल्यू होती है 1, पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 1 होगी ना, एल इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यस और नो, चीजें समझ में आ रही ना, ये हवाबाजी चल रही है यहाँ पे। और अगर एम की वैल्यू चाहिए तो एम की वैल्यू चाहिए मेरे को, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा, एल की 1 है तो +1 और इधर -1, तो एम की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी हमारी, यस और नो, चीजें समझ में आ रही ना आपको। और स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारे कितना ऑर्बिटल्स हो गए, पी के अंदर आते हैं टोटल 3 ऑर्बिटल्स हो गए ना, 1 2 3 ऑर्बिटल्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में भर जाएंगे, 1 2 3, फिर ये एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन में। ये चीजें कर लोगे ना, समझ में तो आ रही है, हवाबाजी चल रही सब कुछ, ये ठीक है ना, कर लोगे तो इसका आंसर आई है, ठीक है, ये चीजें। और ये चीजें सब शेल पता होना चाहिए आपको। एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, पी सब शेल में एल की वैल्यू 1 होगी, डी सब शेल में एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, एफ सब शेल में एल की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये चीजें पता करना। और मान लो मैंने बोल दिया 4s2, सर एस, ये 4 क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन हो जाएगा 4, तो और एस क्या है, एल की वैल्यू एस के लिए 0 हो जाएगी राजा। देखो एस के लिए, एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब एम की वैल्यू चाहिए तो एल के लिए 0 तो एम के लिए भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होगी। अगर यहाँ पर 1 होता तो हम 0 +1 कर देते, -1 हो जाता। तो एम ऑर्बिटल्स टोटल कितने हो जाएंगे, 3। ऐसे ही तो ऑर्बिटल्स के बारे में मालूम चलेगा। अरे यस और नो, कर लोगे ना चीजें, यस।